ओम श्री हनुमतन में श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजिकल सेंटर, मैं पंडित दीपक भारद्वाज। प्रिय मित्रों, आज आपको जानकारी देंगे 29 सितंबर 2020 से शनि अपनी स्व राशि मकर राशि में जो मार्गी हुए हैं और आगामी आपके अप्रैल 2022 तक मकर राशि में संचार करेंगे। तो शनि के तो मार्गी होने पर तो आपको तुला राशि वाले जातकों के लिए किस प्रकार शनि के फल घटित होंगे और क्या इसके शुभाशुभ प्रभाव रहेंगे, तो इसके बारे में जानकारी देंगे। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए शनि का मार्गी होना किस प्रकार का घटनाक्रम घटित करेंगे और शनि देव के क्या शुभाशुभ आपको फल मिलेंगे। तो तुला राशि वाले जातकों के लिए बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं और इसको शेयर जरूर करें। थोड़ा शनि के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। वैसे तो आप लोग सभी जानते हैं कि शनि एक क्रूर और पापी ग्रह है और शनि, लेकिन क्या है कि शनि को न्यायप्रिय भी बोलते हैं, न्यायाधीश भी है और दंडाधिकारी भी है। यह आपके कर्मों के अनुसार आपको शुभाशुभ फल प्रदान करते हैं। शनि अगर आपकी कुंडली में शुभ स्थिति में है तो आपकी 7.5 और ढैया में प्राय शनि बहुत शुभ फल देते हैं, बहुत उच्च पद प्राप्त कराते हैं, उच्चासीन करा देते हैं, नेम फेम प्रसिद्धि, धन दौलत, व्यापार, बिजनेस, लग्जरी, भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी, ये सब चीज़ों की प्राप्ति, तो विवाह शादी, ये सब चीज़ों की प्राप्ति शनि देव कराते हैं। और शनि आध्यात्मिक भी बनाते हैं। अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति शुभ है तो शनि की 7.5 और ढैया में आध्यात्मिक बनाते हैं। तो पूजा पाठ के द्वारा तो आपको भगवान की ब्लेसिंग, भगवान का आशीर्वाद और आध्यात्मिकता का भाव आपके अंदर आता है और आप आध्यात्मिक बनते हैं। शनि लेकिन अगर आपकी कुंडली में अशुभ है, शुभ स्थिति में नहीं है, तो ये बहुत दीनहीन, रोग शोक भय और मतलब चोट, दुर्घटना, शारीरिक कष्ट, मानसिक कष्ट, पारिवारिक कष्ट, तो ये सब चीज़ें प्रदान करता है। और नशाखोरी, बैड हैबिट्स, तो ये सब चीज़ें भी तो अशुभ शनि की स्थिति में होते हैं। लेकिन अगर आपकी कुंडली में शनि अशुभ भी है तो उसको शुभ बनाया जा सकता है, तो उससे डरने की, घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ का सॉल्यूशन है, उपाय है। एक ज्योतिषी का काम है कि आपको रास्ता दिखाना, गुरुजी का काम है आपको रास्ता दिखाना। गुरुजी ज्योतिषी को भगवान नहीं है कि रात की छुट्टी देके आपको ठीक कर देंगे। वो तरीका बताएंगे, रास्ता बताएंगे, उसको आप श्रद्धा विश्वास से आप फॉलो करेंगे, 5-10 मिनट का उपाय प्रतिदिन करेंगे, तो यही जो शनि आपको अशुभ फल दे रहे हैं और आपको फलदायी नहीं है आपके लिए, तो यही आपको शुभ फल देने पड़ेंगे, तो देने पर मजबूर हो जाएंगे और इनका शुभत्व आपको प्राप्त होगा। तो आप थोड़ा श्रद्धा विश्वास से, अगर शनि की स्थिति आपकी कुंडली में खराब है और 7.5 और ढैया में तो आपको ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो शनि के अशुभ प्रभाव आपके ऊपर चल रहा है, तो उसको आप अपने अनुकूल बना सकते हैं। तो उस अशुभ प्रभाव को शुभ प्रभाव में घटित हो जाएगा। लेकिन थोड़ा श्रद्धा विश्वास से 5-10 मिनट, ये उपाय मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अगर शनि देने पर आ जाए तो ये रंग से राजा बना देते हैं, तो बहुत उच्च पद दिलाते हैं कि जैसा मैंने कहा, नेम फेम प्रसिद्धि। क्योंकि हमारे जो वर्तमान जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, शनि की 7.5 में ही उनकी स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि है और शनि की मतलब 7.5 में उनको प्रधानमंत्री का पद प्राप्त हुआ। तो आप जो बात करते हैं कि तुला राशि वाले जातकों के लिए, यहाँ पर एक थोड़ी सी आपकी तुला राशि वालों की प्रॉब्लम क्या है कि एक तो आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, तो चौथे स्थान की ढैया, और साथ में जो इसका शनि का पाया है तो वह भी लोहे का पाया है। तो ये मानसिक कष्ट, शारीरिक कष्ट, पारिवारिक, फाइनेंस, तो ये सब प्रॉब्लम काम धंधे में, व्यापार में, कैरियर में, भाग्योन्नति बाधाएं, तो ये सब क्रिएट करता है। तो तुला राशि वालों को खास शनि की तरफ क्योंकि पूजा आराधना और हनुमान जी की करनी चाहिए, तो ये आपको आगे बताता हूँ। तो पहले आप जानकारी लेते हैं कि तुला राशि वालों के लिए 29 सितंबर 2020 से और आगामी अप्रैल 2022 तक शनि के प्रभाव किस प्रकार घटित होंगे और शनि का क्या शुभाशुभ आपको फल प्राप्त होगा। हेल्थ की दृष्टि से बात करेंगे तो यहाँ आपकी शनि की 10वीं दृष्टि जो उच्च की राशि पर पड़ रही है, आपकी तुला राशि पर, तो ये स्थिति आपकी ठीक रहेगी कि आपके आत्मविश्वास आपका थोड़ा बनेगा और आप मतलब जो भी निर्णय लेंगे तो वह आपके पक्ष में बैठेगा। सोच समझ कर थोड़ा संयम बरतें, कार्य करेंगे। और इसमें तो हेल्थ की दृष्टि से भी, आपका स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ऑल ओवर ठीक है। कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, वैसे कोई बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर शनि की वजह से आपको कोई क्रिएट नहीं होने वाली है।
तो आपका मानसिक संतुलन भी ठीक रहेगा। लेकिन कभी कभी तो मतलब थोड़ी इनसिक्योरिटी, थोड़ा कॉन्फिडेंस लूज, डिसीजन लेने में तो पोजीशनिंग, इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन, टेम्पर शॉट, स्वभाव में चिड़चिड़ापन, थोड़ी उत्तेजना, तो ये सब चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन फिर भी बहुत कोई तो हानि की संभावना नहीं है। पारिवारिक दृष्टि से ठीक रहेगा, परिवार वालों का सहयोग मिलेगा और आपका घर में सौहार्द का माहौल बनेगा और परिवार वालों के सहयोग से तो या उनकी सलाह से आप कोई कार्य करेंगे तो उसमें आपको थोड़ा सक्सेस मिल सकता है, आपको हेल्प, आपको सफलता मिल सकती है, आपको सपोर्ट मिल सकता है। और फाइनेंस की दृष्टि से भी ठीक है, तो आपका फाइनेंस तो आपका बना रहेगा। लेकिन अचानक से कि थोड़ा व्यय होना, कि थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होना, तो ये सब हो सकती है। अचानक से अनावश्यक खर्चा या परिवार वालों के ऊपर कोई खर्चा या कोई सुख दुख, कोई बीमारी किसी को होनी हो बाहर, और उसके एवज में आपका पैसा, आपका धन का खर्चा होना, ये सब क्रिएट हो सकता है। मकान, वाहन और प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो यहाँ तो स्थिति आपके शुभ है। भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी लेने के योग बनेंगे और आपका नए मकान का, वाहन का योग बन रहा है। और जो लोग इससे संबंधित कोई कार्य करते हैं भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी से, तो उनको भी उनके लाभ की पूरी संभावना रहेगी। और तो यहाँ आपको लग्जरी आइटम या लग्जरी संसाधन घर में, और साथ में आपको वाहन की प्राप्ति, मकान की प्राप्ति, भूमि की प्राप्ति, तो यहाँ सब दिखाई दे रही है। तो इससे आप लाभ प्राप्त करेंगे, तो थोड़े एफर्ट्स करेंगे तो आपको स्थिति बनेगी। अगर बहुत दिनों से कोई मकान आप लेना चाह रहे हैं और उसमें अड़चनें, बाधाएं आ रही हैं, तो यहाँ आपको शनिदेव सपोर्ट करेंगे और निश्चित रूप से आपको, अगर ये शनि की आपकी कुंडली में स्थिति है तो निश्चित रूप से आपको घर, मकान, वाहन की प्राप्ति के योग दिखाई दे रहे हैं, तो पूरी संभावनाएं बन रही है। संतान पक्ष की बात करें तो स्थिति ठीक रहेगी और संतान आपके अनुकूल रहेगी। उनसे आपका मेल जोल और आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी और आपकी संतान तरक्की करेगी। पढ़ाई में तरक्की करना या उनका मन मुताबिक उनका पढ़ाई में तो एडमिशन मिलना और साथ में उनका विवाह शादी के कोई योग और उनकी नौकरी में तरक्की, काम धंधे, बिजनेस में तरक्की, तो संतान पक्ष की तरफ से आपको संतुष्टि मिलेगी। और जो लोग प्रेम संबंधों में हैं तो प्रेम संबंधों में आपको लाभ मिलेगा, आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे या कोई नए संबंध भी आपके बन सकते हैं, तो उससे भी आपको लाभ, बेनिफिट यहाँ पर मिलेंगे। और जो विद्यार्थी वर्ग है कि जो एजुकेशन के क्षेत्र में तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी और एजुकेशन में उनको तो शुभ फल की प्राप्ति होगी और उनका ब्रेन तो जो अच्छे से आप कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। और थोड़ी मेहनत कीजिए और थोड़ा कॉन्सेंट्रेशन से आप अपनी पढ़ाई कीजिए तो आपको तो आगामी उसके अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और स्थिति आपके अनुकूल है तो आपके फेवर में है। कि नौकरी पेशे वालों के लिए भी स्थिति ठीक है कि आपकी नई नौकरी लग सकती है और नौकरी में कोई तरक्की होना, और ये सब चीज़ें, और कोई ऋण भार आपके ऊपर चढ़ रहा है तो उसको भी मतलब थोड़ी उतरने की तो संभावनाएं बनती हैं। कोई कर्जा अगर आपने कोई लिया हुआ है या बहुत टाइम से उसमें उलझने आ रही हैं, उतरने में नहीं आ रहा, तो कोई ना कोई साधन ऐसा बनेगा कि जिससे आपको ऋण भार से मुक्ति मिलेगी। लेकिन क्या है कि आप थोड़ा शत्रु पक्ष से थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि आपको धोखा, मतलब चिटिंग और पीछे से कोई धोखा मिलना, कोई शत्रुओं से कोई हानि थोड़ी सी क्रिएट हो सकती है। लेकिन मतलब थोड़ा आप सतर्क रहेंगे और किसी के ऊपर आँख बीच कर विश्वास नहीं करेंगे तो आपको तो स्थिति आपकी ठीक बनेगी। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो 50% स्थिति रहेगी, मतलब थोड़ा नरम गरम, कभी नोक झोंक, डिफरेंसेस भी बढ़ सकते हैं और बाद में रिलेशन आपके मेंटेन भी हो जाएंगे। तो विवाह शादी का योग भी बन सकता है और विवाह शादी मतलब डिवोर्स तक भी पहुंच सकती है, तो यानी अलगाव भी हो सकता है। तो पार्टनरशिप वगैरह में भी अगर कोई आप कार्य, कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो सोच समझ कर निर्णय लें, तो उसमें लाभ भी है और हानि भी है। यानी 50% का रेशो रहेगा कि अचानक से लाभ भी गेन कर सकते हैं। और अगर कोई नया कार्य पार्टनरशिप में करना चाहते हैं तो मतलब थोड़ा सोच समझ कर आप अपना निर्णय लें और तभी कार्य को करें, अन्यथा आपको लाभ की बजाय नुकसान होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। लेकिन अचानक से कहीं से आपको ब्लैक मनी की प्राप्ति, काले धन की, या जुआ सट्टा लॉटरी का कार्य करते हैं या कोई आप ब्लैक मार्केटिंग का कोई कार्य है तो उसमें आपको तो अचानक से कोई गुप्त धन की प्राप्ति, कोई बड़ा धन आपको प्राप्त होना, तो ये सब हो सकता है। लेकिन भाग्य आपको यहाँ सपोर्ट नहीं कर रहा है, बार बार उन्नति में बाधाएं आएंगी, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी क्योंकि आपके ऊपर जो शनि की ढैया भी है और साथ में आपके ऊपर जो लोहे का पाया भी शनि का चल रहा है, लोहे का पैर, तो ये आपकी तो स्थितियाँ फेवर में नहीं बना रहा है। और भाग्य स्थान से भी आपके शनि अष्टम स्थान में, तो आपके भाग्य को समय समय पर उन्नति में रुकावट देंगे, चलते चलते कार्य रुकना या किसी कार्य में अपने विघ्न आना, ये सब चीज़ें क्रिएट होंगी। और कैरियर में भी आपका स्ट्रगल, संघर्ष थोड़ा मतलब ज़्यादा बढ़ जाएगा
तो स्थिति, क्योंकि शनि की वहाँ पर जो आपको जो 7वीं दृष्टि जो उसकी पड़ रही है और वहाँ पे आपकी कर्क राशि, तो इसलिए थोड़ा संघर्षों का सामना आपको करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी लाभ की स्थिति बनेगी, अचानक से आपको धन लाभ और आपको गुजारे मतलब योग्य आपको लाभ मिलना और आपको इनकम आना, तो ये सब आपका मतलब चलता रहेगा, परिस्थिति ठीक रहेगी। और अगर कोई कोर्ट कचहरी मुकदमा आपका बहुत टाइम से चल रहा है और आप किसी परेशानी में पड़े हैं, तो वहाँ उसका फैसला आपके पक्ष में होगा, तो वहाँ आपकी जीत होगी। और कोई ट्रैवलिंग से, यात्रा आदि से अगर कोई आप कार्य करते हैं, तो उसमें भी आपको लाभ बेनिफिट मिलेंगे। तो कोई बिजनेस है, तो या कोई आपकी नौकरी जॉब है, तो या विदेशों से कोई संबंध है, तो उसमें कोई मतलब नए संबंध भी आपके बन सकते हैं। और जब वहाँ से आप कोई क्रय विक्रय करते हैं, तो आपको लाभ बेनिफिट तो जब पूरी मिलने की संभावना रहेंगी। तो ऑल ओवर अगर देखें, अगर आपकी कुंडली में तुला राशि वाले जातकों के लिए अगर आपकी कुंडली में शनि की शुभ स्थिति है, तो आपको इसके तो काफ़ी लाभ गिन प्राप्त हो सकते हैं। और अगर स्थिति आपकी अशुभ है, तो उसकी तो स्थिति आपके 10-20% रहेगी। अन्यथा क्योंकि आपके ऊपर शनि का ढैया, तो आप क्या करें, इसके उपाय की अगर बात करते हैं, तो थोड़ा आप श्रद्धा विश्वास के साथ आप क्या करें, शनि के 20 मंत्र का ओम गंग गणपति नम 108 बार और ओम शं शनिश्चराय नम 108 बार मंत्र का जाप करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान अष्टक का पाठ करें। मंगलवार और शनिवार को प्योरिटी से रहें, अंडा मांस मछली का त्याग करें। और शनिवार को आप पीपल वृक्ष पर काला तिल, कच्चा दूध, पानी मिलाकर चढ़ाएं और काले तिल के तेल का दीपक जलाएं। और शनिवार को शुद्धता से रहें और शाम को घर में शनि की आरती करें और थोड़ा मीठे का दूध का प्रसाद चढ़ा दें। तो देखिएगा, तो ये शनि आपका अनुकूल बनेगा और जो भी इनके दुष्प्रभाव आपको शनि देव के मिलने वाले हैं, वो आपको दुष्प्रभाव से आपके खत्म हो जाएंगे और आपको उनके शुभ प्रभाव देखने को मिलेंगे। स्थिति आपको अनुकूल बनेगी। जय श्री हनुमान।